पालक गोश्त बनाने के लिए हमें चाहिए 2 अदद पालक की गड्डियां। इसको हमने काट के धो लिया है, धो के बॉईल कर लिया है, 3 दफा धोना है और बॉईल कर लेना है और उसका एक्सेस वाटर सारा स्ट्रेन कर लेना है। अच्छी तरह उसको निचोड़ लेना है क्योंकि वो पानी अगर रहता है तो पालक गोश्त अच्छा नहीं बनता। मेथी चाहिए हमें, हम फ्रेश मेथी यूज करते हैं, लेकिन अगर मौसम ना हो तो फिर ये नेशनल की मेथी, कसूरी मेथी यूज कर रहे हैं, इसका हाफ पैकेट यूज करेंगे। आधा किलो गोश्त है, चाहे आप बीफ लें, मटन लें या चिकन लें। 2.5 कप घी ऑयल है, ऑयल यूज करें या घी जो आप इस्तेमाल करते हैं उस हिसाब से। 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं, 5 अदद लौंगे हैं, 1 बड़ी इलायची है, 4 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें हैं लाल। अगर आप ये नहीं यूज करना चाहते तो आप पिसी हुई मिर्च यूज करेंगे, लेकिन वो 2 टीस्पून यूज करेंगे। 2 टीस्पून नमक है, हाफ टीस्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून लहसुन है, 3 से 4 अदद ग्रीन चिलीज हैं, 2 अदद टमाटर हैं, 1 दरमियानी प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पालक गोश्त बनाने के लिए हम डाल रहे हैं ऑयल, 2.5 कप घी, प्याज शामिल कर रहे हैं 1 दरमियानी, ये गरम मसाला है, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 5 लौंगे और 1 बड़ी इलायची। प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करना, उसको कच्चा पका रखना है। जब प्याज खुल जाए तो हम हरी मिर्चें शामिल करेंगे। हरी मिर्चें हमारे पास हैं 3 अदद, इनको मोटा मोटा काट रहा है। जैसे ही हरी मिर्चों की खुशबू निकल आए, हल्की सी ये फ्राई हो जाए, हल्दी पाउडर डालेंगे, ये हाफ टीस्पून है हमारे पास। लहसुन पेस्ट डाल रहे हैं, ये 1 टेबल स्पून है हमारे पास। जब लहसुन अच्छे से भून जाए और हल्दी भी के चैन निकल जाए तो हम गोश्त शामिल कर देंगे। हम बीफ यूज कर रहे हैं, आप चिकन यूज कर सकते हैं, हम कुकर में बनाएंगे। चिकन भी यूज कर सकते हैं, मटन भी यूज कर सकते हैं। चिकन करेंगे तो उसको खुला ही पका लेंगे क्योंकि वो गल जाएगा ही। इसके लिए हमें कुकर यूज करना पड़ेगा। क्योंकि चिकन के लिए हमें कुकर की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो पालक है वो पहले से कुक है, बॉइल्ड है। आधा किलो गोश्त शामिल किया। अब हम डाल रहे हैं मेथी। फ्रेश हो तो बहुत ही अच्छी बनती है, लेकिन अब ये सीजन नहीं है तो इसलिए हम इस नेशनल की कसूरी मेथी यूज कर रहे हैं। इसको वॉश करना है, डब्बे से निकालने के बाद भी छाननी में डाल के इसको अच्छे से धो लें, ताकि अगर इसमें जरा मिट्टी वगैरह है तो वो निकल जाए। तो अच्छी तरह भूनना है इसको। मेथी डालेंगे, उसके बाद थोड़ा सा चलाएंगे तो आपको एक अलग किस्म की खुशबू महसूस होगी जो मेथी की है। हम नमक शामिल कर रहे हैं, ये 2 टीस्पून है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लें। कुछ लोग मोटा नमक यूज करते हैं, दानेदार से होता है तो वो तेज होता है, तो उसको आपने कम डालना है, वो नहीं आपने 2 टीस्पून डालना। ये कुटी मिर्ची है, ये 4 टीस्पून है। अगर आप किसी भी डालेंगे तो आप 2 टीस्पून यूज करेंगे।
जैसे ही गोश्त थोड़ा सा भुन जाए तो हम टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी डाल के टमाटर को गलाएंगे। थोड़ा सा पानी डालना है ताकि टमाटर अच्छे तरह गल जाए और इसको हम ढक देंगे। ये देखिए ये मसाला भून गया है, मसाले ने घी छोड़ दिया, इसका मतलब है मसाला भून गया है। अब हम इसके अंदर कोई बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें ये पालक जो हमने बॉईल करके रखी थी 2 कड़ियां, ये हम इसमें शामिल करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और क्योंकि बीफ है तो हम कुकर में इसको रखेंगे। अब आप अगर चिकन यूज करेंगे ना तो आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और हल्की आंच पे रख देंगे तो पक जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो पालक है वो हमारी ऑलरेडी बॉइल्ड है। लेकिन फिर भी अगर बहुत जल्दी हो चिकन में भी तो आप उसको चिकन को डालें, कुकर में रखें और सीटी के बाद 2 मिनट रख लेंगे तो ये रेडी हो जाएगा। हम बीफ में रखेंगे तो अब हम इसको मिक्स कर लिए अच्छी तरह, तो हम अब कुकर में डालेंगे इसको और 20 मिनट्स या मैक्सिमम 25 मिनट्स इसको रखेंगे तो ये हमारा रेडी हो जाएगा।